वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का पहला युद्ध किससे हुआ था? क्या यह सिर्फ तलवारों की टकराहट थी, या फिर यह एक ऐसी जंग थी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? आज हम आपको एक ऐसे युद्ध की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म, साहस और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ा गया संग्राम था। साल था 1688। जगह थी भंगानी, जो आज के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी अपने अनुयायियों के साथ रह रहे थे। उनके साथ हर दिन सिख संगत बढ़ रही थी। उनकी शक्ति और प्रभाव फैल रहा था। लेकिन यह बात पहाड़ी राजाओं को पसंद नहीं आ रही थी। राजा भीमचंद, फतेह शाह और अन्य पहाड़ी राजा महसूस करने लगे कि अगर गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनकी सत्ता को खतरा हो सकता है। वे जानते थे कि अगर लोग गुरु जी के विचारों और उनकी सिख संगत के प्रति आकर्षित होते रहे तो धीरे धीरे उनका राजपाट कमजोर हो जाएगा। यह केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, यह अहंकार बनाम आध्यात्मिकता की लड़ाई थी। पहाड़ी राजाओं ने आपस में गठबंधन किया और एक बड़ी सेना तैयार की। इस सेना में हजारों सैनिक थे, जिनके पास भाले, तलवारें और तीर धनुष थे। दूसरी तरफ गुरु गोबिंद सिंह जी के पास सिख योद्धाओं की एक छोटी लेकिन बहादुर सेना थी, जिनका हौसला अटूट था। लेकिन यहाँ एक और ख़ास बात थी। गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना में सिर्फ सिख ही नहीं थे, बल्कि कुछ मुस्लिम योद्धा भी उनके साथ थे। भाई सैयद मर्दाना और उनके 500 साथी भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमेशा यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म किसी एक जाति या समुदाय तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए होता है जो न्याय और सच्चाई के लिए खड़ा होता है। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। भंगानी का विशाल मैदान, चारों तरफ धूल उड़ रही है, तलवारों की चमक, घोड़ों की टापों की आवाज और रणभेरी की गूंज। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पहाड़ी राजाओं की सेना संख्या में बहुत अधिक थी, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी थी, दृढ़ विश्वास और प्रेरणा। दूसरी ओर सिख योद्धाओं की संख्या कम थी, लेकिन उनके भीतर गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद और उनकी शिक्षा का बल था। युद्ध शुरू हुआ। पहाड़ी राजा अपनी पूरी ताकत से हमला करने लगे। तीरों की बौछार होने लगी, तलवारें टकराने लगीं और युद्ध भूमि में गूंजने लगी वीरता की दास्तान। लेकिन सिख योद्धाओं ने हार नहीं मानी। वे पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे और हर वार के साथ वे दिखा रहे थे कि वे सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी योद्धा थे। गुरु गोबिंद सिंह जी भी युद्ध भूमि में थे। उन्होंने सिर्फ अपनी सेना को प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि खुद भी अपने शस्त्र उठाकर युद्ध लड़ा। एक सच्चे नेता की यही पहचान होती है, जो अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और अदम्य साहस सैनिकों के भीतर नई ऊर्जा भर रहा था। युद्ध केवल हथियारों की ताकत से नहीं जीते जाते, बल्कि हौसले से जीते जाते हैं। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पहाड़ी राजाओं की सेना कमजोर पड़ने लगी। उनके सैनिक डर कर पीछे हटने लगे, क्योंकि वे देख रहे थे कि सिख योद्धा लड़ते लड़ते भी मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि यह युद्ध उनके लिए केवल जीतने की नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा की लड़ाई थी। घंटों तक चले इस भीषण संग्राम के बाद सिखों की जीत हुई। पहाड़ी राजा बुरी तरह पराजित हुए और उनकी सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। यह गुरु गोबिंद सिंह जी की पहली बड़ी सैन्य जीत थी, जिसने उनकी शक्ति को और भी अधिक बढ़ा दिया। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि सिख केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी अजेय योद्धा थे। इस युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रसिद्धि और बढ़ गई। इस जीत ने सिखों को और भी मजबूत किया और यह साबित कर दिया कि सिख पंथ केवल एक धार्मिक विचारधारा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है, जो न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़ी रहती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस युद्ध का विस्तृत वर्णन अपने ग्रंथ विचित्र नाटक में किया। उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था। सत्य, साहस और धर्म की रक्षा के लिए कोई भी संघर्ष छोटा नहीं होता। भंगानी का युद्ध केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं था, यह उस महान परंपरा की शुरुआत थी
जिसने आगे चलकर खालसा पंथ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। याद रखें, यह युद्ध हमें एक बड़ा सबक सिखाता है। अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आपको गुरु गोबिंद सिंह जी की वीरता